हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। हम पिछले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किए थे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल में हम क्या क्या पढ़ रखे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बताइए जल्दी से। बता रखा था टाइम ऑफ फ्लाइट जो था 2u साइन थीटा अपॉन में जी, यही आया हुआ था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u साइन थीटा अपॉन में जी। हमने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था थीटा एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट तोड़ा था ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और uy इज इक्वल टू आया था अपना u साइन थीटा। ux क्या था u कॉस थीटा, uy क्या था u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2u साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2uy अपॉन में g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया 2u साइन थीटा बाई जी या 2uy अपॉन में g, ये हम कर चुके थे। उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखा था। मैक्सिमम हाइट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था h से, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और इसी को मैंने तरीके से लिखा था u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, और u साइन थीटा क्या है uy, तो इसी को और लिखा जा सकता है uy स्क्वायर अपॉन में 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया uy स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है ना। तो दो चीजें हम पढ़ चुके थे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉडी को यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगा कितना लगा 2u साइन थीटा बाई जी। लेकिन याद रखना कि जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, अगर वर्टिकल के साथ एंगल होगा तो चेंज हो जाएगा। तो जनरली हमें ये एंगल दिया होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा 2u साइन थीटा बाई जी और 2uy अपॉन में जी। और मैक्सिमम हाइट जो ये h है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं किस पे, रेंज पे। तो चलिए, रेंज या इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया थीटा एंगल पे। तो ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं रब करता हूं, समझिएगा ध्यान से। डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, किसी पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और uy जो आएगा u साइन थीटा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जब आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमने मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है r है। कितना है ये डिस्प्लेसमेंट, r है। तो मुझे इस r की वैल्यू निकालनी है कि इस r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें इसी को क्या बोल, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। तो रेंज निकालना है हमें। तो सुनिएगा ध्यान से क्या होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फॉर्मूला लगेगा क्या, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर।
एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, हम पढ़ चुके हैं एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा और एस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, यू कॉस थीटा। तो ये आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी। टी का मतलब टाइम कितना लगा यहां से पार्टिकल को जाने में, यहां पे तो उतना ही टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को उतना ही टाइम लगा होगा जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो u cos थीटा इंटू टी, तो रेंज आ गया अपना u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u इंटू यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g। और हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैथमेटिकल टूल्स में ये हम पढ़ चुके हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये रेंज का आया आपका पहला फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आ गया रेंज का आपका पहला फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा रेंज का, समझिएगा ध्यान से। दूसरा फॉर्मूला रेंज क्या क्या है समझिएगा। रेंज इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। रेंज का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अगर इस फॉर्मूला को मैं खोलूंगा तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। तो रेंज इज इक्वल टू आ गया, समझिएगा ध्यान से, इस यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं यू कॉस थीटा और एक u को मैंने लिख लिया u साइन थीटा और ये 2 रहने दिया अपॉन में g। इस u स्क्वायर को मैंने तोड़ के लिख लिया, एक u को cos के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक u को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया u cos थीटा, ये क्या आ गया u साइन थीटा अपॉन में g। अच्छा, तो रेंज इज इक्वल टू 2 u cos थीटा क्या होता है ux, ux क्या होता था ux क्या होता था ux क्या होता था u cos थीटा और uy क्या होता था u साइन थीटा। तो समझिएगा ध्यान से, 2 u cos थीटा की जगह पर हमने लिख दिया 2ux uy अपॉन में g। रेंज का दूसरा फॉर्मूला आ गया 2ux uy अपॉन में g आ गया। ये रेंज का अपना दूसरा फॉर्मूला आ गया। रेंज क्या आ गया 2ux uy अपॉन में g आ गया। समझ में आया। तो रेंज का दो फार्मूला क्या क्या हमने सीखा। पहला फार्मूला हमने सीखा रेंज का, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। और दूसरा फार्मूला हमने रेंज का सीखा, रेंज इज इक्वल टू 2 ux uy अपॉन में g। ये दो फार्मूला अपने को रटा चटा होना चाहिए बिल्कुल रेंज का। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g और रेंज का फार्मूला 2 ux uy अपॉन में g। अब हमें पूछेगा कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
अगर गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए, जी तो कांस्टेंट है, गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए अगर मैं अलग अलग एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करूं, समझिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं, गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए अगर मैं अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। अगर मैं u के गिवन वैल्यू ऑफ u के लिए अगर u की वैल्यू फिक्स कर दूं, गिवन u की वैल्यू के लिए अगर मैं पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। अब मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, इसको चेंज कर नहीं सकते आप यू स्क्वायर को, जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो चेंज कौन होगा, साइन 2 थीटा। और हमें पता है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 और पाई बाई 4 रेडियन और 45 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, जो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, सबसे पहले रेंज मैक्सिमम होगी कितनी, तो साइन 2 थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में जी। जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यू स्क्वायर अपॉन में जी। और कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4। तो रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे मिलेगा, 45 डिग्री या पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 रेडियन या 45 डिग्री पे रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज होता क्या है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सुनिएगा ध्यान से। पहला रेंज का फॉर्मूला याद रखना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। दूसरा फॉर्मूला रेंज का याद रखना है 2 ux uy अपॉन में जी। उसके बाद कोई बोलेगा कि रेंज गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए, गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए रेंज मैक्सिमम कितना होगा, तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए रेंज जो होगा यू स्क्वायर अपॉन में जी होगा। और किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, तो 45 डिग्री एंगल पे, मतलब पाई बाई 4 रेडियन पे रेंज हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब मैक्सिमम दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेंज मैक्सिमम कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन में जी। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, लिखिएगा एक क्वेश्चन, what is the relation between h max maximum height h and maximum range, what is the relation between h and r max when object is projected ऑब्जेक्ट, या बॉडी लिख लो, बॉडी ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर मैक्स व्हेन body is thrown at an angle of 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन। कह रहा है कि H और R मैक्स में क्या रिलेशन होगा जब बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमें पता है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 45 डिग्री पे। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 45 डिग्री पे होती है, पाई बाई 4 रेडियन पे होती है, और होती कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। जब रेंज, जिस समय रेंज मैक्सिमम होती है उस समय मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या डाल देंगे, 45 डिग्री या पाई बाई 4। और उस समय हम पता कर लेते हैं कि जिस समय रेंज मैक्सिमम होगी उस समय मैक्सिमम हाइट क्या हो रहा होगा, एच की वैल्यू, उस समय मैक्सिमम हाइट क्या हो रहा होगा, एच की वैल्यू। हमें पता है h इज इक्वल टू होता है
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, थीटा की वैल्यू π/4 है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर π/4 अपॉन में 2g, तो यू स्क्वायर साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर अपॉन में 2g, तो यहां से आ गया यू स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहां पे आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 4g। तो h की वैल्यू आ गई अपनी यहां पे 1/4 इंटू यू स्क्वायर अपॉन में g। क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन में g, और यू स्क्वायर अपॉन में g क्या है? आर मैक्स, तो 1/4 आर मैक्स। देयरफॉर जो रिलेशन अपना आएगा, देयरफॉर जो रिलेशन अपना आएगा, जो आर मैक्स जो होगा, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है समझिएगा, जिस समय रेंज मैक्सिमम होगी उस समय मैक्सिमम हाइट जो होगी वो रेंज का 4, जो रेंज होगा मैक्सिमम हाइट का क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझिएगा ध्यान से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, बॉडी को आपने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी यू से, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो आर मैक्स होगा, जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स ऑफ एच होगा। ये एच है तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होगा। तो याद रखिएगा, जिस समय रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होती है उस समय रेंज जो होता है मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस समय रेंज मैक्सिमम होता है उस समय जो रेंज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स होता है। आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच। ये क्या हो गया? रेंज की बात। अब रेंज में एक दो नोट पॉइंट है, क्या क्या है समझिएगा ध्यान से। पहला नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट, अगर आपने किसी बॉडी को, अगर आपने किसी बॉडी को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को अगर आप थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं और फिर उसी बॉडी को आपने, ये थीटा एंगल हो गया और ये 90 माइनस थीटा हो गया। मतलब अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ऑब्जेक्ट को, बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब थीटा है और π/2 माइनस थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है तो दोनों केस में जो रेंज आएगी सेम आएगी। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम इनिशियल वेलोसिटी से, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो उसकी रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब हमें पता है R1, हमने मान लिया रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये क्या हो गया? थीटा एंगल पे मैंने बॉडी को क्या किया? प्रोजेक्ट किया। अब R2 की वैल्यू मैं निकालता हूं π/2 माइनस थीटा। ये एक एंगल थीटा है, देखते हैं रेंज इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो पहले मैंने थीटा के लिए निकाला तो रेंज कितना आएगा? R1 की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। R2 की वैल्यू क्या आएगी समझिएगा ध्यान से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? एक बार मैंने, पहली बार मैंने थीटा लिया, दूसरी बार मैंने π/2 माइनस थीटा लिया, तो R2 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो π/2 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो R2 की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि जब 2 से π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा और 2 से थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा आएगा अपॉन में जी। तो यू स्क्वायर, अब साइन पाई माइनस 2 थीटा समझिएगा ध्यान से, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई,
तो साइन पाई इधर लाई करेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज। और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता नहीं है और पाई में से कम हो रहा है, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, सिंस साइन पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के इक्वल आ गया। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, अगर इसको मैं रिश्ता नंबर 1 बोलूं और इसको मैं रिश्ता नंबर 2 बोलूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R1 इज इक्वल टू R2। मुद्दे की बात क्या है समझिएगा ध्यान से। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब अगर आपने एक इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखते हुए अगर आपने एक बॉडी को 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है और दूसरे को 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो दोनों केस में रेंज क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि दोनों 75 डिग्री और 15 डिग्री एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो अगर आपने एक बॉडी को 15 डिग्री पे थ्रो किया है, दूसरे को 75 डिग्री पे थ्रो किया है, तो दोनों केस में क्या आएगी? रेंज इक्वल आएगी। एक बॉडी को अगर आपने 30 पे प्रोजेक्ट किया हुआ इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखते हुए, दूसरे बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखते हुए अगर आपने 60 पे प्रोजेक्ट किया है, तो 30 और 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो दोनों केस में रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। कहने का बात यह है, समझने की बात यह है कि अगर आपने बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखते हुए अगर आपने बॉडी को ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, पार्टिकल को थ्रो किया है, दोनों केस में रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है ना? अगर आपने एक बॉडी को 15 डिग्री पे दूसरे को 75 पे, रेंज क्या आएगा? इक्वल आएगा। एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, रेंज क्या आएगा? इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक को आपने थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को अगर आपने 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, रेंज क्या आएगा? इक्वल आएगा। एक को आपने 45 डिग्री माइनस थीटा और दूसरे को 45 डिग्री प्लस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, फिर भी रेंज क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्यों? प्लस थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 19। तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस केस में भी रेंज क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90 के इक्वल है। तो अगर दोनों का सम 90 के इक्वल है तो दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखते हुए अगर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है, तो रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। तो रेंज में हमें क्या क्या सीखने को मिला समझिएगा ध्यान से। रेंज का बात का क्या याद रखना है? रेंज में पहला फॉर्मूला याद रखना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। दूसरा फॉर्मूला रेंज का याद रखना है, 2ux uy अपॉन में जी। तीसरा फॉर्मूला रेंज का अगर इसी को मैं ओपन कर दूं तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। ये तो रेंज का 3 फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला को मैंने ओपन कर दिया, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। तो ये रेंज का 3 फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसमें अगली बात क्या है कि रेंज जो है मैक्सिमम होगी। रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी और होगी कितनी? यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये मैक्सिमम रेंज है। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? यू स्क्वायर अपॉन में जी। कब होगा? थीटा की वैल्यू 45 या पाई बाई 4 होगा। अगर जिस समय रेंज मैक्सिमम है उस समय मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा? तो सुनिएगा ध्यान से। जिस समय रेंज मैक्सिमम है 45 पे, तो उस समय रेंज और मैक्सिमम हाइट में जो रिलेशन होता है, जो आर मैक्स की वैल्यू होती है वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है? 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। उसके बाद अगला नोट पॉइंट इसमें क्या लिखा जा सकता है? रेंज
will be equal when body is thrown at complementary angle. Complementary angles. रेंज विल बी इक्वल व्हेन बॉडी इज थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. रेंज क्या होगा? इक्वल होगा अगर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी remains same. तो रेंज में बस इतनी बातें याद रखनी है. रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा ध्यान से. तो रेंज का क्या फॉर्मूला आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी. रेंज इज इक्वल टू 2 ux uy अपॉन में जी. रेंज इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी. रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर अपॉन में जी. कब होती है रेंज की वैल्यू मैक्सिमम? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन पे. जिस समय रेंज मैक्सिमम होता है उस समय मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है? तो रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट. और रेंज विल बी इक्वल व्हेन बॉडी इज थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर आपने बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखते हुए, तो उस केस में रेंज क्या आएंगी? सेम आएंगी. इतनी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है. किससे है? रेंज से रिलेटेड. अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री. तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या कहता है समझिएगा ध्यान से. जैसे आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे. इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया. मान लीजिए कि किसी ना किसी पॉइंट पे कभी ना कभी पार्टिकल इस पाथ पे जो आ रहा होगा, तो पार्टिकल की पोजीशन इस पॉइंट से जरूर गुजरा होगा. तो हमने मान लिया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x, y है. मतलब पार्टिकल जो है इधर चला x और y में चला y. तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x, y. इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का मतलब कि प्रोजेक्टाइल जो है जिस पाथ पे जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि जो जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी. हम चाह रहे हैं कि x और y में रिलेशन क्या होगी. हम इस पाथ की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं कि x और y में क्या है, रिलेशन क्या है. x और y में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि क्या है रिलेशन. क्योंकि अगर ये पॉइंट जो है इस कर्व पे है, अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है, तो हम चाह रहे हैं कि ये x और y में क्या रिलेशन होगा. ठीक है ना. तो अब समझिएगा ध्यान से. ux जो होगा वो होगा u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर तो रहा, तो uy बराबर हो जाएगा u sin थीटा. तो ux क्या आ गया? u cos थीटा. uy क्या आ गया? u sin थीटा. अब सुनिएगा ध्यान से. Sx इज इक्वल टू क्या होगा? uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर. Sx बराबर क्या हो गया? uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर. अब Sx कितना है? x. जो x में डिस्प्लेसमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कितना है? x. तो x इज इक्वल टू ux की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी. और सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ax की वैल्यू क्या हो गई? 0. तो ये वाला टर्म क्या हो गया? खत्म हो गया. इसको मैंने x बराबर आ गया यहां से अपना u cos थीटा इंटू टी. ये आ गया रिश्ता नंबर 1. अब सुनिएगा ध्यान से. अब सुनिएगा ध्यान से. हम निकालना चाह रहे हैं sy. तो sy इज इक्वल टू क्या होगा? uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर. sy इज इक्वल टू क्या आएगा? uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर.
डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन हमेशा माइनस का g होता है, सिंस ए वाई बराबर माइनस का g, तो माइनस हाफ g टी स्क्वायर, तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया रिश्ता नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो x और y में रिलेशन चाहिए, तो इसमें जो t है ना उस t को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें x और y में रिलेशन चाहिए, तो हम t को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन से देखिएगा ध्यान से, यहां फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से देखिएगा ध्यान से, यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन में u कॉस थीटा, t इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन में u कॉस थीटा, t की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन में u कॉस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर भी t की वैल्यू डाल रहा हूं और यहां पर भी t की वैल्यू डाल रहा हूं, यहां पर भी t की वैल्यू डाल रहा हूं, यहां पर भी t की वैल्यू डाल रहा हूं। तो देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से क्या है, समझिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से, u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मतलब x अपॉन में u कॉस थीटा का स्क्वायर, x अपॉन में, इधर लिखता हूं मैं, थोड़ा सा जगह कम है, समझिएगा ध्यान से, y बराबर आएगा u साइन थीटा इंटू टी, तो u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस हाफ g, और माइनस हाफ जी, टी की जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन में u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से, इस u से ये u कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन में कॉस क्या आ गया, tan, तो y इज इक्वल टू आ गया x tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लिया x और y। अब मैं चाहता हूं x और y में रिलेशन क्या है ये निकालना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला x, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला y, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो xi कैप प्लस yj कैप। तो मैं चाह रहा हूं कि x और y में रिलेशन निकालना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो sx बराबर uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, ये टर्म जीरो हो गया, ux की जगह u cos थीटा इंटू टी, तो x बराबर आ गया u cos थीटा इंटू टी। इसको मैंने मान लिया रिश्ता नंबर 1। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में निकालना था, तो sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना है y, यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू y डायरेक्शन में माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। रिश्ता नंबर 2 हो गया। मैंने क्या किया, मुझे x और y में रिलेशन चाहिए था, तो मैंने t को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। रिश्ता नंबर 1 से t की वैल्यू निकाली मैंने x अपॉन में u cos थीटा, x अपॉन में u cos थीटा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया, तो u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर।
क्योंकि यहां पे टी का स्क्वायर है। मैंने सॉल्व किया, यू से यू कैंसिल, साइन बाई कॉस आ गया tan, तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये जी न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका अलग अलग फॉर्म दिखाता हूं, समझिएगा ध्यान से। तो पहला फार्मूला अपना रेंज का आया, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो आया एक्स और वाई का, पहला जो आया y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पहला फार्मूला आया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला यहां से क्या क्या मिल सकता है, देखिएगा ध्यान से। कई बार इस फार्मूले का बहुत यूज होता है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 हो जाएगा। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला क्या बन गया, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट मुझे याद चाहिए दूसरा फार्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मुझे डायरेक्ट याद चाहिए। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या है समझना ध्यान से, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक्स टेन थीटा निकाल रहा हूं कॉमन, तो y बराबर एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने का मतलब समझना, जो भी चीज कॉमन निकालते हैं हर एक टर्म में उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कहीं दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x, अगर मान लो मैं यहां से 2x कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 2x, तो अगर मैं 2x कॉमन लिया तो इसका क्या मतलब होता है कि हर एक टर्म में मैंने क्या किया है, 2x से डिवाइड किया है। तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 2x अगर कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 5/2। और कॉमन लेने के बाद चीजें चेंज नहीं होती है, अगर आप इस चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम चीजें मिलेगा। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2x को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5x। तो समझिएगा ध्यान से, यहां से मैंने x tan थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जो भी चीज कॉमन लेते हैं हर एक टर्म उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x tan थीटा को x tan थीटा से डिवाइड किया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहां पे किससे डिवाइड होगा, x tan थीटा कॉमन लिया तो x tan थीटा से डिवाइड होगा। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, x tan थीटा, क्या लिख दिया मैंने यहां पे, x tan थीटा। अब सुनिएगा ध्यान से, तो y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। समझिएगा ध्यान से, एक x से एक x को बजाया मैंने, एक कॉस से एक कॉस को बजाया मैंने,
तो मेरे पास बचा क्या, समझिएगा ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस, देखिएगा ध्यान से यहां पे क्या बचा, जी एक्स, कितना बचा, जी एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचेगा। अब एक बात आप समझिएगा ध्यान से, कहीं अगर मान लीजिए कि x/2 लिखा है, कहीं अगर मान लीजिए कि x/2 लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2/x। कहीं अगर x अपॉन में 2 लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2/x। कैसे, इस 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, अपॉन में 2/x, तो 1 अपॉन में 1 इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, और 2/x को क्या लिख सकते हैं, x/2, तो ये क्या आ गया, x/2, वही चीज आ गया। तो मुझे जरूरत पड़ने पर अगर मैं x/2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में 2/x, वही चीज यहां कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में, इस g को मैं नीचे लिख रहा हूं, इस g को मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, इस g को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g, तो y बराबर आ गया एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g। ये क्या था, रेंज का फॉर्मूला, याद कीजिए, ये जो चीज लिखा हुआ है अभी अभी पढ़ाया था, पीछे देखिए, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g, ये क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r, तो y बराबर आ गया एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r। तो ये अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को हम रेंज के टर्म में क्या लिखेंगे, ये रेंज का फॉर्मूला नहीं है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रेंज। अगर मुझे डायरेक्ट रेंज निकालना हुआ तो y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को मैंने अलग अलग फॉर्म में क्या क्या दिखाया, पहला y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला इस टर्म में भी यूज होता है बार बार, तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला मैंने एक्स टेन थीटा को क्या कर लिया, यहां से कॉमन निकाल लिया। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट आया y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री जो है आपको इस फॉर्म में भी याद रखना है, जेई मेन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे। तो y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r, या y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आया, क्लियर है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर with horizontal at any time t, very very important। एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम t। समझिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओरिजिन, आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux आ जाएगा, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो u cos थीटा, और uy आ जाएगा आपका u sin थीटा। तो ux क्या आ गया, u cos थीटा, और uy क्या आ गया, u sin थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है
हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा किसी टाइम टी पे। तो मान लिया मैंने कि किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहां पे था, ये वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये क्या आ जाएगा vx, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा vy। इधर क्या आ गया vx, इधर क्या आ गया vy, और वेलोसिटी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। अगर ये vy है तो रेक्टेंगल का कोई साइड इक्वल होगा, तो ये vy हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था वेलोसिटी एट एनी टाइम t। वेलोसिटी एट एनी टाइम t मैंने निकलवाया था। क्या निकलवाया था? जो vx आया था अपना, वो आया था u cos थीटा इंटू क्या आया था, t। कितना आता? u cos थीटा इंटू t। मैं एक बार डिराइव कर ही देता हूं, समझिएगा ध्यान से। वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या आया हुआ था अपना, सुनिएगा ध्यान से। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो vx बराबर जो आएगा, ये vx जो आएगा ये क्या आएगा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं, तो vx की वैल्यू क्या आ गई, u cos थीटा। और vy की वैल्यू निकालनी है, तो vy इज इक्वल टू क्या आएगा, uy प्लस ay t। देखिए ध्यान से, जो ये v है ये अल्फा है, तो ये आ जाएगा v cos अल्फा, और v cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, u cos थीटा के। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है, तो ये v cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, u cos थीटा के। जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी जो है और यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो हमारा तो vx पता चल गया, u cos थीटा है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, vy। तो vy इज इक्वल टू क्या आ गया, uy प्लस ayt। तो vy इज इक्वल टू uy क्या है, u साइन थीटा माइनस का g इंटू टी। तो ये क्या आ गया, vy आ गया u साइन थीटा माइनस gt। अब इस ट्रायंगल में ये छोटू ट्रायंगल में मैं tan अल्फा लगाता हूं, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा, p बाई बी। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, बाकी जो बचा बेस। तो tan अल्फा हो जाएगा vy अपॉन में vx। tan अल्फा क्या हो जाएगा, vy अपॉन में vx। vy की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन में vx की वैल्यू क्या है, u cos थीटा। तो यहां से आपका tan अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। और अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो tan इनवर्स vy अपॉन में vx, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। ये क्या था कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं बढ़िया बढ़िया। तो चलिए ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। पीपीटी 1-2 दिन में मिलने लगेगा, बन के आ जाएगा, अभी समय नहीं मिल रहा है, तो काम चलाइए अभी इससे आप।
क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन, a particle is thrown in vertical plane, a particle is thrown in vertical plane, its equation of trajectory is, y is equal to रूट 3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2. फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी. क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज थ्रोन इन वर्टिकल प्लेन, इट्स इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इज y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2. फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है ना? ठीक है जी, कोशिश करो एक बार करने का, उसके बाद मैं कराता हूं. सुनना ध्यान से, सबसे पहले ट्राई कर लो खुद से, वीडियो पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना. y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2 है. मैं कंपेयर करता हूं, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2. तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, टेन थीटा इंटू एक्स, या x टेन थीटा कुछ भी लिख लो, x टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? रूट 3. यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? टेन थीटा. तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रूट 3 के. तो थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 3. 60 डिग्री पे, पाई बाई 3 रेडियन पे जो बॉडी को क्या किया गया होगा? प्रोजेक्ट किया गया होगा. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया पाई बाई 3 या 60 डिग्री. थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3. अब हमसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? माइनस जी बाई 2. समझिएगा ध्यान से, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का जी बाई 2. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. माइनस से माइनस कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. तो यहां आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है. तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1. तो u स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो u स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1. u स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 के. तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड. u की वैल्यू क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड. तो समझिएगा ध्यान से, क्या हुआ. हमसे पूछा जा रहा था, ये पार्टिकल इज थ्रोन इन वर्टिकल प्लेन, इट्स इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इज y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2. फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी. हमारे पास इक्वेशन दे रखा था y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2. हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पता था y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब सुनना ध्यान से, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? रूट 3 है. यहां x का कोफिशिएंट कितना है? टेन थीटा है. तो टेन थीटा की वैल्यू रूट 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 3. फिर मैंने क्या किया, यहां पर देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का जी बाई 2. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कंपेयर किया, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रखा, u की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड. तो अपना जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका आंसर आ गया पाई बाई 3 रेडियन या 60 डिग्री.
और दूसरा हमसे पूछा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कितना टाइम हो गया? चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।